ये रहे आप और मैं हूं दिव्या और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द सैलरीड गर्ल्स लाइफ। हम आ गए हैं सिटी पैलेस में, जो कि इस्टेब्लिश किया था महाराजा सवाई जय सिंह टू ने, जिन्होंने जयपुर सिटी को इस्टेब्लिश किया था। और सिटी पैलेस के अंदर आते ही लोग आपकी फ़ोटोग्राफी करने का आपको ऑफ़र देंगे फ्री में, बट यहाँ से लौटते वक्त वो फ़ोटो आपको ऑफ़र करेंगे। अगर आप ख़रीदोगे तो 200 पर कॉपी लगती है। अब मुबारक महल को बनाया था महाराजा माधव सिंह टू ने 19th सेंचुरी में, और अब ये बदला जा चुका है एक म्यूज़ियम में, यानी संग्रहालय। इसके अंदर आपको शॉपिंग करने के लिए सिल्क की साड़ियाँ, शॉल, ज्वेलरीज और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुबारक महल को देखने के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। मैंने कंपोजिट टिकट ली थी 400 की, जिसमें जयगढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस इंक्लूडेड था। सो उसमें से मुबारक महल की टिकट भी मुझे मिल गई थी। तो ये है जयपुर के पैलेस, इस जगह का चित्र। इस घर के अंदर आपको डिफरेंट पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम जब यहाँ पे राजाओं का शासन रहता था, मुगल्स के साथ उनका रिलेशन कैसे था, कुछ उनकी पिक्चर थी, उस टाइम की लेडीज़ की ज्वेलरीज, उनके कपड़ों की फ़ोटोज़ थी, और डिफरेंट किंग्स की फ़ोटोज़ थी जो यहाँ पे हो चुके थे। एंड कुछ फोटोग्राफ्स जो थे वो उस टाइम के थे एंड कुछ पेंटिंग्स थी। सो ओवरऑल इट वाज गुड टू गो। क्योंकि चंद्रमहल की एंट्री की टिकट 3000 है, सो बिना चंद्रमहल जाए हुए भी यहाँ पे आप उसकी एडिटेड फ़ोटोज़ बनवा सकते हो इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। अब मैं जा रही हूँ जयपुर के सिटी पैलेस का वेपन म्यूज़ियम देखने, जहाँ पे उस ज़माने के बहुत सारे वेपन्स, राइफल्स और तलवार रखी गई हुई हैं। और ये जो रास्ता जो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहा था। म्यूज़ियम के बाहर आपको बहुत सारे पिक्चर पॉइंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने सुंदर फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। और क्योंकि ये भी म्यूज़ियम पहले एक महल था जिसे बाद में वेपन्स म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो आपको यहाँ पे भी पूरे राजमहल वाली वाइब्स आएंगी। सो अब चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। जैसे म्यूज़ियम के बाहर बहुत सारे वॉर्स की पेंटिंग्स और उस ज़माने की बनाई गई तस्वीरें लगाई गई हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, आप युद्ध क्षेत्र में आ चुके हो। यहाँ पे गेट होता है बंद, और अब हम चलते हैं वॉर म्यूज़ियम में। ये एक ऐसी पेंटिंग थी जो म्यूज़ियम के बाहर लगी हुई थी, जो कि बहुत ही लंबी थी और उस ज़माने की लड़ाई को दिखा रही है। तो अब मैं वेपन्स म्यूज़ियम से बाहर निकल गई हूँ, और ये है गाइड भैया जो कि समझा रहे हैं बाकी लोगों को यहाँ की हिस्ट्री। म्यूज़ियम के बाहर भी उस ज़माने की कुछ मूर्तियाँ रखी गई थी, और इसे कांच में रखा गया है ताकि ख़राब ना हो जाए। अब हम चलते हैं सिटी पैलेस के दीवाने आम के ओर, जहाँ पे राजा आम जनता से मिलते थे। और ये है दीवाने आम का मेन गेट, जो चारों तरफ से बहुत ही आलीशान और भव्य है। सो दीवाने आम के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, जहाँ पे बालुई पत्थर से दीवार बनाए गए हैं और बीचों बीच दीवाने आम है। दीवाने आम के दीवारों पे सुंदर झूमर और राजस्थानी नक्काशियाँ और पेंटिंग्स बनी हुई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन चांदी का गंगा जली कलश, जो कि उस ज़माने में राजा गंगा जल भर के अपनी यात्रा पे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। दीवाने आम के दीवारों पे आपको अस्त्र शस्त्र से बनी हुई सुंदर डिज़ाइंस देखने को मिल जाती हैं। उस ज़माने के टेबल, राजाओं की पेंटिंग्स, और साथ ही साथ सुंदर दीवारों के साथ सुंदर मौसम देखने को मिल जाता है। दीवाने आम में आपको बहुत सारे पिक्चर पॉइंट्स मिल जाएंगे, और इंस्टा रील्स बनाने के लिए तो ये जगह बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पे राइफल से ही एक पेंटिंग तैयार की गई है। ये असली राइफल्स और भाले हैं। चलिए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हाय, ड्रैगन्स वाले मिरर में मैं हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ प्रीतम निवास चौक की तरफ, जहाँ पे आपको जयपुर के वो 4 फेमस गेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो 4 भगवान और 4 ऋतुओं यानी सीजन्स के ऊपर बेस्ड है। सो ये है वो आंगन जहाँ पे आपको वो चारों गेट देखने को मिल जाते। चारों गेट में जो मुख्य गेट जो विष्णु जी को समर्पित है, उस पे मोर की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। दूसरा गेट जो है वो शिव पार्वती जी के लिए है, तीसरा गेट गणेश जी के लिए है, और
पैलेस के अंदर आपको डिफरेंट शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो, कठपुतलियों के डांस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे म्यूजियम्स तो हैं बट उसके अंदर फोटोग्राफी करना मना है। सो द क्वेश्चन इज सिटी पैलेस वर्थ ऑफ विजिटिंग? सो येस, बिकॉज इसके अंदर आप बहुत सारे सुंदर वीडियोस और फोटोज ले सकते हो और अपनी बहुत सारी मेमोरीज बना सकते हो। चलो अब सही वक्त आ गया है लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शंस मांगने का। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल बी बैक विथ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपको और एंटरटेन करेगी। तब तक के लिए बाय बाय।